क्रॉसपर टाउन का मॉर्निंग वॉक और मॉर्निंग में गार्डन टूर आपको कराते हैं। हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका होस्ट केशवनाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए ओम स्टेट पार्क, इसको डॉग पार्क भी बोलते हैं, ये पार्क हम आपको दिखाते हैं। इसमें झूले भी लगे हैं और इस तरह से क्लाइंबिंग रोप भी लगा है, व्हील सर्कल भी लगे हैं और सीटिंग अरेंजमेंट भी है, मेपल ट्री भी है, ग्रीन ग्रास भी है, लेकिन ड्यू टू विंटर येलो कलर में आ चुका है। पाथवे भी है, टहलने का पूरा आप एंजॉय यहाँ ले सकते हैं। तो ये है ओम स्टेट पार्क डॉग केयर पार्क्स। इसमें डॉग के लिए अलग से कॉर्नर दिया गया है, इस वजह से इसे डॉग पार्क भी बोलते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और इस पार्क का हम आपको अवलोकन कराते हैं। आइए आपको अब यहाँ से डॉग कॉर्नर की तरफ ले चलते हैं और ये रहा डॉग कॉर्नर का एंट्रेंस। और जैसे ही आप एंट्रेंस पार करेंगे तो डॉग को ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक टैब लगा हुआ है। इस पार्क के चारों तरफ बने हाउसेस को आप देखिए। ये हाउस भी और ये पार्क दोनों मिल के इस जगह को चार चांद लगा रहे हैं। तो ये है ओम स्टेट पार्क डॉग पार्क। आइए हमारे साथ आप भी इस कॉलोनी के सैर के लिए निकलिए। और मॉर्निंग वॉक में एक बड़ा खासियत हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ के जो पेड़ों की साइज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 फीट के आसपास है। और रोड और पब्लिक पाथवे के बीच में बनाए गए स्थान पर ये पौधे लगाए गए हैं और बड़े पेड़ यहाँ पर एक भी नजर नहीं आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी खासियत है यहाँ की इस कॉलोनी डेवलपमेंट का। पाथवे और रोड के बीच में जो पेड़ के लगे हुए स्थान हैं, वहीं पर हर हाउस के लिए अलग लेटर बॉक्स बना हुआ है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन का ये बॉक्स है अभी आपने जो देखा। इसके साथ ही साथ अब आपका अपना फ्रंट रियर स्टार्ट होता है और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद आप अपना मकान बना सकते हैं। दूसरा मकान भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। दो मकानों के बीच की दूरी भी एकदम निर्दिष्ट है कि एक मकान से दूसरे मकान के बीच की दूरी एक फिक्स डिस्टेंस पर ही रहेगी।
तो ये जो है अपने आप में बहुत सुंदर रिम प्लान है, नगर विन्यास है, कॉलोनी को डेवलप करने का एक प्रशासन द्वारा दिया गया एक दिशा निर्देश है, जिसके अंतर्गत सारे के सारे हाउस बनाए जाते हैं और कॉलोनी को इस तरह से डेवलप किया जाता है। सड़क के किनारे कहीं भी नाली नहीं है, एक बहुत बड़ी खासियत है। लेकिन 100 मीटर के बाद एक सड़क के किनारे ही एक करीब 1 मीटर का होल है साइड में, जिससे रेन वाटर उस होल के थ्रू सॉकपीट या किसी टैंक या जहां पे उसका एक निर्दिष्ट स्थान है वो वहां तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से आप यहां के रिम प्लान को आप देख पा रहे होंगे कि वाकई में नगर विन्यास जिसको बोलते हैं, सिटी डेवलपमेंट, ये यहाँ की एक खासियत है। और जो फ्लोरिंग है हमारी प्लिंथ लेवल पे ग्राउंड फ्लोर, साथ ही साथ फर्स्ट फ्लोर, और ऊपर कोई बालकनी नहीं होगी, साथ ही साथ कोई छत नहीं होगा। फ्रंट रेयर के बाद बैक रेयर भी है, जो आपको छोड़ना ही छोड़ना है, उतना आपके पीछे वाले मकान को भी छोड़ना है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा विधि विधान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत यहां पर होता है। जहां दो रोड आपस में आके कटते हैं या मिलते हैं, वहां एक सर्किल बनाया जाता है और उस सर्किल का भी आप डेकोरेशन देख सकते हैं। वाकई में काबिले तारीफ है इनका रिम प्लान ऑफ सिटी डेवलपमेंट। इस तरह का डेवलपमेंट देखकर ही मन खुश हो जाता है कि वाकई में क्या बनाया है। और ये सामने आप लेटर बॉक्स देख रहे हैं जहां पे दो लोग टहलते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ बगल में वाईफाई का बॉक्स है लाइट ग्रीन कलर का। और इस तरह से आप यहां पर लाइटिंग भी देख रहे हैं, रात में ये लाइट जलेगी। और साइकिलिंग करते हुए हमें भी आप देख पा रहे होंगे। हेलो गाइस, अमेरिका में विंटर सीजन में यदि सनलाइट मिल जाए तो बल्ले बल्ले हैं यहाँ के। और बहुत दिनों के बाद सनलाइट हमें मिला और हम भी सनलाइट का फुल एंजॉय लेने के लिए आगे बढ़ चले। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। सनलाइट इन प्रॉस्पर। हमारे पीछे जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये देवदार का पेड़ उत्तराखंड में और हमारे हिल पर बहुतायत से पाया जाता है। और इसके ऊपर पाए जाने वाले फल को देखिए, खूब जी भर के हमारे भारत देश में ये पाया जाता है। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सड़कों के किनारे इस पाइन ट्री को लगाया गया है, जो आगे चल के एक बड़े पेड़ का रूप धारण कर लेगा। तो इस तरह से ये पेड़ यहाँ पर प्रॉस्पर टाउन की शोभा बढ़ा रहा है। और हमारे बीच में आप अगल बगल
इस पेड़ के साथ साथ अन्य पेड़ों को भी देखिए और यहाँ के हाउसेस को आप देखिए और इस पाइन ट्री को भी देखिए, साथ में इस पाथवे को भी देखें और यहाँ पर यहाँ के मैपल ट्री जो यहाँ के मुख्य पेड़ों में शुमार है वो आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा देवदार का पेड़ और मेपल का पेड़ दोनों का एक फ्यूज़न किया गया है यहाँ पे। और चलिए यहाँ से अब हम चलते हैं और आपको इसके आगे का जो भी सिनेरियो है वहाँ आपको दिखाने की प्रयास पूरा मेरा जारी रहेगा। और आपको मैं आगे चल के एक सर्कल मिलेगा, वहाँ पर अमेरिका के नेशनल फ्लैग का भी हम अवलोकन आपको कराएंगे। तो इस तरह से हमारे बीच में ये टूअर्स मॉर्निंग वॉक जो आप देख रहे हैं ये प्रॉस्पर सिटी का नगर विन्यास के अकॉर्डिंग ये हमारा प्रारूप है। प्रॉस्पर सिटी का ये चौराहा, जैसे हम लोगों के यहाँ चौराहे पे तिरंगा लहराता है उसी तरह यहाँ भी चौराहे पे अमेरिकन फ्लैग लहरा रहा है जिसे हम दिखा पा रहे हैं। और यहाँ का लुक देखिए, यहाँ का लुक बिल्कुल हिल स्टेशन की तरह है। ये देवदार के पेड़ ऐसे दिख रहे हैं जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए। और देवदार के साथ ही साथ यहाँ का लोकेशन देखिए, कितने प्यारे, कितने साफ सुथरे। और विंटर सीजन में तो क्या बात है, क्या कहने। तो ये है प्रॉस्पर का कॉमन सनी वादियाँ। और ये देखिए ये वुडन ब्रिज और साथ में क्लीन वाटर, क्रिस्टल क्लियर वाटर कह सकते हैं कि नहीं, आई कांट से, लेकिन नीचे तक काफी कुछ दिख रहा है। तो इस वजह से इसे हम क्रिस्टल क्लियर तो कह ही देंगे। बारिश का पानी यहाँ पे लेक में जाके इकट्ठा होता है। हमारी मंजिल मॉर्निंग वॉक की फुटबॉल पार्क ही है और अब हम फुटबॉल पार्क में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर बच्चों के झूले आप देख पा रहे होंगे, सो मेनी अम्यूजमेंट इन फुटबॉल पार्क। और फुटबॉल पार्क में कुछ लोगों को हम अभी आपको फुटबॉल खेलते हुए भी दिखाएंगे। फिलहाल तो अभी आप वॉलीबॉल से काम चला लीजिए और उसी के ठीक बगल में फुटबॉल कोर्ट बना हुआ है। तो अभी फुटबॉल तो लोग नहीं खेल रहे हैं, लेकिन वॉलीबॉल से आप काम चलाइए। और देखिए यहाँ पे वॉलीबॉल का मैच हो रहा है और बगल में अभी ये फुटबॉल के लिए लोग आ चुके हैं। फुटबॉल भी यहाँ
नित्य प्रति लोग खेलते ही हैं। अपने इंडिया की तरह क्रिकेट का चार्म यहाँ पर अमेरिका में नहीं है। यहाँ फुटबॉल, वॉलीबॉल इसका चलन कुछ ज़्यादा ही मुझे नजर आया। Your name, please? My name is Prashasti and this is the football park. This is one of our many society parks, but this one is my favorite. There's a bunch of spinning things, a slide, a saucer, and an obstacle course. And as you can see behind me, that's the football field. How many parks? 3? I don't know. 5? I don't know. Okay. Thank you. ये प्रॉस्पर टाउन का फुटबॉल पार्क है। यहाँ पे आप हमारे पीछे फुटबॉल खेलते लोगों को देख पा रहे होंगे और इसी फुटबॉल पार्क के कॉर्नर पे बच्चों का भी चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है, जिसको हमने अपने इस वीडियो में दिखाने का प्रयास किया है। और चलिए इसी तरह से हमारे एक्सप्लोरेशन जारी रहेंगे। फिर किसी नए स्पॉट पे चल के फिर नए तरह का स्पॉट एक्सप्लोरेशन आपके साथ करते रहेंगे। डैलस टाउन वाकई में बढ़िया है और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। विंटर सीजन दिसंबर का मौसम है और जैसा कि हमने बताया था कि सनशाइन, सूरज की रोशनी जब यहाँ खिल के सामने आती है तो यहाँ लोगों का एक भीड़ कह लें तो ये यहाँ का भीड़ है जो हमारे इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये इतने सारे लोग जो आते हैं इसको भीड़ बोलेंगे और जब कोई नहीं होता तो लोनलीनेस होता है। तो ये फुटबॉल पार्क प्रॉस्पर टाउन। मॉर्निंग वॉक के दौरान कुछ पल हमने इकट्ठे किए थे जो आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इस तरह के स्पॉट यहाँ पर हमने देखे और अच्छे लगे और हमने वहाँ के स्नैप खींचे और आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। बताइए कैसा लगा। प्रोफेशनल ब्लैक बेल्ट एकेडमी का दृश्य अभी आप देख पा रहे हैं। इसका फुल डिटेल वीडियो हम अगले एपिसोड में देने जा रहे हैं। हमारा साथ देते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।